हेलो चेक, हेलो 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 हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, लाइव सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैम अभी आएंगे और लाइव में सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए, उसके बाद फिर हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। हेलो, तो लाइव में सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए, उसके बाद फिर क्लास को शुरू करेंगे हम लोग। हेलो, और सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बीके साइंस कोचिंग सेंटर को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पर हम आपके लिए जो टॉपिक है वो लाइव क्लासेस लेकर के आते हैं और इसमें आपको घर बैठे आप जहां भी हैं अपने मोबाइल, लैपटॉप, टीवी पर हमारे इस लाइव सेशन को अटेंड कर सकते हैं। और इसमें आपको घर बैठे आप जहां भी हैं अपने मोबाइल, लैपटॉप, टीवी पर हमारे इस लाइव सेशन को अटेंड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो क्या बनता है? देखो ये रहा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा सेल था और उसका ब्रेकडाउन हो रहा तो हमें क्या मिलता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। हमें चाहिए क्या लास्ट में, हमें एनर्जी चाहिए है। तो ये हमारे पास सेल है, ये सेल में ग्लूकोज है। देन ग्लूकोज कहाँ जाएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। देन कहाँ जाएगा ये ग्लूकोज जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या जनरेट करेगा, ATP। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। देन मूव करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि -O2 की है ही नहीं हमारे पास ऑक्सीजन, तो ऐसे कौन होते हैं ऑर्गेनिज्म, ईस्ट। इनमें क्या बनता है, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। देन मूव करते हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की लैक है, कमी है, कि आ भी रही है ऑक्सीजन और नहीं भी आ रही। देन क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, जैसे कि हमारी मसल सेल में तब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो ये सारा था कल का लेक्चर में। आज हम इनके थोड़े बहुत डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो आज से हम ये स्लाइड स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर से। अब तक मैं सर पिछला लेक्चर रिपीट कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड सेकंड क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे मैंने कि अभी बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। तो इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द अदर साइड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देन किसका ब्रेकडाउन हो रहा था, ग्लूकोज का। किसका ब्रेकडाउन हो रहा था, ग्लूकोज का, क्योंकि हमने खाना क्या खाया है, कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लूकोज की सिंथेसिस हुई है। देखो एक चीज बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि हम प्रोटीन्स खा रहे हैं, हम दाल खा रहे हैं, हम एग खा रहे हैं, हम फैट कंज्यूम कर रहे हैं। चाहे आप कुछ भी खाओ, आप चाहे विटामिन खाओ, आप प्रोटीन्स खाओ, आप फैट खाओ, आप कार्बोहाइड्रेट खाओ, आप कुछ भी खाओ, लास्ट में बनना क्या होता है, ग्लूकोज। लास्ट में बनना क्या होता है, ग्लूकोज। प्रोटीन्स खा रहे हो तो भी कार्बोहाइड्रेट खाओ, आप कुछ भी खाओ, लास्ट में बनना क्या होता है, ग्लूकोज। लास्ट में बनना क्या होता है, सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो आप कुछ भी खाओ, सिंथेसिस किसकी होती है, ग्लूकोज की। तो इन एनारोबिक रेस्पिरेशन
कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो इनकम्प्लीट क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इसलिए क्या होता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस नहीं लेते उनके पास एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू जो ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, यानी ऑक्सीजन में ब्रीथिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं अपना। तो इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो रहा है, इसमें जो ऑक्सीडेशन है वो इनकम्प्लीट हो रहा है। सेकंड में जो प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिलता है, CO2 प्लस वाटर, यानी आप रिएक्शन याद होगी आपको, C6H12O6 ग्लूकोज है, उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी को हम कंज्यूम कर लेते हैं, वाटर हमारी बॉडी में हाइड्रेशन प्रोवाइड करवाता है, और जो CO2 है वो हम एक्सहेल कर देते हैं। क्यों, ताकि प्लांट्स उसको यूज कर सके। देन इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। अल्कोहल, ये अल्कोहल का मतलब यहाँ क्या है, इथेनॉल। ओके, तो अल्कोहल बनता है और लैक्टिक एसिड बनता है और CO2 मिलती है। ठीक है, देन जो एनर्जी है, देखो कितनी एनर्जी मिल रही है, एनर्जी देखो कितनी मिल रही है, 38 ATP। ठीक है, कितनी ज्यादा हमारे पास एनर्जी करेंसी है, 38 ATP। और यहाँ क्या मिल रहा है, एनारोबिक में सिर्फ 2 ATP। तो आप सोच के देखो, किसी के पास 38 पैसे हो, रुपए हो, और किसी के पास 2 रुपए हो, तो किसमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी, 38 में ना। तो 38 ATP की करेंसी है। ओके, और इधर क्या है, 2 ATP की करेंसी है। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन परफॉर्म करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स परफॉर्म करते हैं। इन आइदर साइड जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो कौन परफॉर्म करते हैं, या तो ईस्ट, या फिर हमारी बॉडी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कौन परफॉर्म कर रही है, सिर्फ मसल सेल। कब कर रही है, जब हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, या कार्डियो वगैरह कर रहे होते हैं। ओके, देन रनिंग वगैरह कर रहे होते हैं। देन हमारा दूसरा डिफरेंस है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन नॉर्मली क्या होता है कि सांस ले रहे हैं, आप सांस ले रहे हो तो क्या हो गया, जैसे कोई बैलून है, बैलून में आप हवा भरते हो, बैलून को आप एयर के साथ उसको फुलाते हो तो क्या होता है, वो फूलता है। यानी हमारा लंग्स भी अगर इनहेल कर रहा है तो क्या होगा, लंग्स भी फैलेगा। ठीक है, वो क्या होगा, स्वेल होगा। तो सेम ऐसे क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज होगी, जो लंग है वो एक्सपेंड होंगे। क्यों, क्योंकि उसमें हवा, हम सांस ले रहे हैं। अब हम जो बैलून है उससे हवा निकाल दे तो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, बिल्कुल से पिचक जाएंगे। ठीक है, तो सेम ऐसे ही क्या है, जो लंग्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तो ये थोड़ा सा पोर्शन कल का रहता था, आज हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट हमारा हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, देन हमने किया था न्यूट्रिशन, देन हमने किया था रेस्पिरेशन। आज हम 2 टॉपिक कवर करेंगे आज के लाइव सेशन में। फर्स्ट हमारा होगा ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम ब्लड के बारे में और हार्ट हमारा कैसे पंप करता है वो पढ़ेंगे। एंड देन हम करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, किडनी। और किडनी में जो मेन यूनिट होती है एक्सक्रीशन की, उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ट्रांसपोर्टेशन, देखो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, आप कोई भी गाड़ी या स्कूटी या साइकिल वगैरह यूज करते हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसी को ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, जब हम एक प्लेस से दूसरी जगह जाते हैं। अब आप मान लो कहीं जा रहे हो तो अपने साथ कुछ लेके जाओगे, खाने का सामान भी लेके जाओगे, पानी की बोतल भी लेके जाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन में कुछ चीजें हैं, कुछ मटेरियल हैं जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे कि किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, सांस ले रहे हो, सांस कहाँ से लेते हो, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, तो वो कहाँ होगी, हमारे नोज वाले एरिया से जाके हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी, तो वो भी क्या एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन है। देन सेकंड, हम जो खाना खा रहे हैं, हमने खाना खाया कहाँ से स्टार्ट किया, माउथ पीस से। देन माउथ पीस से हमारा वो जो खाना था वो सारा में सर्कुलेट हुआ। ठीक है, तो सेकंड किसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फर्स्ट हो रहा है गैसेस का, सेकंड किसका हो रहा है, फूड का। देन हमारा कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट है जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, तो हम उसको एक्सक्रीट आउट करेंगे, तो उसका भी पहले ट्रांसपोर्टेशन करेंगे ना। तो ट्रांसपोर्टेशन किन किन चीजों का हो रहा है, फर्स्ट फूड का, देन वाटर का, गैसेस का और नाइट्रोजनस वेस्ट का। और ये सारा किसके थ्रू होता है,
ब्लड के थ्रू। क्यों? हमारी पूरी बॉडी में क्या सर्कुलेट करता है? ब्लड। अब कहीं से भी कट करके देखो, बाई चांस कहीं कट लग जाता है, कहीं पे भी, यूं तो है नहीं पानी बहने लग जाएगा, नहीं होता ना। क्या फ्लो करता है? अगर बाई चांस हमें चोट लग जाती है तो क्या फ्लो होता है? ब्लड फ्लो होता है। तो ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि ब्लड ही सब चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग। फर्स्ट क्या है? ब्लड। देखो ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट किन किन चीजों का होता है? फूड का होता है, ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का मतलब क्या है? गैसियस का होता है, एंड देन वेस्ट प्रोडक्ट का होता है जो हमें चीज नहीं चाहिए। अब ब्लड के अंदर है आता क्या क्या है? सबसे पहले देखो, एक नॉर्मली बताती हूँ, जैसे कि ये हमारी क्या है? ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये हमारी क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। इन ब्लड वेसल्स में एक लिक्विड है, पहले सबसे पहले फर्स्टली एक लिक्विड फ्लूइड है जिसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मा। जिसको क्या बोला गया है? प्लाज्मा। देन इसके अंदर हमारी सेल्स हैं, ये क्या है? ब्लड सेल है। पहले फ्लूइड पोर्शन होता है, उस फ्लूइड पोर्शन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। देन हमारी ये क्या है? ब्लड सेल है। इस ब्लड सेल के अंदर, जैसे कि ये ब्लड सेल है, इस ब्लड सेल के अंदर हमें क्या मिलेंगी? WBC मिलेंगी, RBC मिलेंगी और प्लेटलेट्स मिलेंगी। तो ये तीन चीज हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट क्या है? RBC रेड ब्लड सेल, देन व्हाइट ब्लड सेल, देन प्लेटलेट्स। RBC क्या होती है? RBC रेड ब्लड सेल। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। RBC के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जो कि क्या करता है? हमारे ब्लड को, जो ब्लड होता है उसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। क्या करता है? रेड कलर प्रोवाइड करता है। देन क्या होती है? WBC। WBC क्या होती है? हमारा इम्यून सिस्टम। यानी मान लो हमें कुछ बीमार, कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर इन्फेक्शन कर गए या कुछ वायरस हमारे अंदर इन्फेक्शन कर गए, तो पहले क्या होता है? यूँ तो होता है नहीं एकदम ही आपको बुखार 104 होगा, 103 हो गया, थोड़ा पहले होता है थोड़ा तबीयत खराब होती है, थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब होने लगती है कि मम्मी नहीं आज तो सिर दर्द हो रहा है, आज बुखार फील हो रहा है, तो पहले फील होता है ना। तो उस टाइम क्या करती है? जो हमारी WBC होती है वो थोड़ा सा लड़ने की ट्राई करती है, जो बाहर से हमारे अंदर, जो भी हमारे अंदर इन्फेक्शन हुआ है, तो WBC क्या करती है? हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है। ओके, हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करती हैं। तो सबसे WBC क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम। देन प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती है? हमें मान लो कुछ कट लग जाता है, मान लो यहाँ कुछ कट लग गया, हमारा ब्लड फ्लो होने लग जाता है, तो ये तो होता है नहीं कि वो ब्लड फ्लो ही होता रहेगा, कुछ टाइम बाद क्या होता है? खुद पे खुद रुक जाता है। क्यों रुकता है? बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में क्या होता है? प्लाज्मा क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं हमारे ब्लड फ्लो को। तो आपको ब्लड के अंदर फर्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड। ब्लड में हम सबसे पहले बताएंगे कि लिक्विड पोर्शन होता है, उस लिक्विड पोर्शन को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा। देन हमारी सेल्स होती हैं, 3 टाइप की सेल होती हैं। फर्स्ट होती हैं WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। WBC में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है जो कि रेड कलर प्रोवाइड करता है। देन क्या होता है? WBC वाइट ब्लड सेल, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा इंक्रीज करती है। देन हमारे अंदर क्या होता है? प्लेटलेट्स, जो कि जिसमें क्या होते हैं? क्लोटिंग फैक्टर होते हैं कि हमें चोट लग गई तो ब्लड खुद पे खुद थोड़े टाइम में फ्लो होना रुक जाएगा, ठीक है। देन वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर्स। देन बात करते हैं आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज क्या होती हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन से, तो जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, यानी कि O2 ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, O2 ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, उनको क्या बोलते हैं? आर्टरीज। देखो, कैरी प्योर ब्लड, क्या कर रही है? प्योर ब्लड को कहाँ से? हार्ट टू द ऑल बॉडी पार्ट, ठीक है। जैसे कि मान लो ये हार्ट है, ऐसे ही बनाते हैं अपना, ये हार्ट है, तो हार्ट में जो हार्ट से जो निकल रही हैं, जो आर्टरीज निकल रही हैं, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स निकल रही हैं, उनको क्या बोलते हैं? आर्टरीज, ओके। एंड जो हार्ट की तरफ आती हैं, अब यूं तो है नहीं निकलती निकलती रहेंगी, कोई कुछ तो हार्ट की तरफ आएगा, तो जो ब्लड वेसल्स हार्ट की तरफ आती हैं उनको क्या बोलते हैं? वेन्स। क्या बोलते हैं? वेन्स। ये ध्यान रखना,
कि हार्ट से जो ब्लड वेसल्स निकलती हैं उनको क्या बोलते हैं, और जो हार्ट की तरफ ब्लड वेसल्स आती हैं उनको क्या बोलते हैं। ओके, तो जो हार्ट से निकलती हैं उनको क्या बोलते हैं, आर्टरीज, और जो हार्ट की तरफ आती हैं उनको क्या बोलते हैं, वेन्स। जो आर्टरीज होती हैं वो O2 ब्लड कैरी करती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो CO2 ब्लड कैरी करती है, CO2 ब्लड को कैरी करती है, और जो कि क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड। देखो हमारे जो हाथ वाला रीजन है ना, ये यहाँ से आप देखो, आपको दिखेंगी वेन्स, दिखेंगी ब्लू ब्लू कलर की। चेक करो सभी अपने अपने हाथ, और उसमें चेक करो अपने इस रीजन में, क्योंकि यहाँ की जो स्किन होती है वो बहुत विजिबल पतली होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने जो ब्लड वेसल्स हैं उनको देख सकते हैं, और नोटिस करो कि क्या दिखाई दे रही है हमें, ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। तो ये ब्लू कलर क्या है, ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड, जो कि CO2 को कैरी करता है। ठीक है, देन मूव करते हैं कैपिलरीज। अब जो आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो कनेक्शन बनाती है ना, उनको बोलते हैं कैपिलरीज। जैसे कि मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड से दिखा रही हूँ, देखो आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड यानी कि आर्टरीज, एंड मैं इसको ब्लू से दिखा रही हूँ डीऑक्सीजनेटेड को, ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड यानी कि वेन्स। ओके, एंड येलो से मैं कैपिलरीज को दिखा रही हूँ। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बना रही है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बना रही है वो क्या है, कैपिलरीज। तो रेड वाली क्या है, आर्टरीज, ब्लू वाली क्या है, वेन्स, और जो बीच में, जो इन दोनों के बीच में, जो यानी कि ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है कि इसका मटेरियल इसमें और इसका मटेरियल इसमें, तो उन दोनों का कनेक्शन कौन बनाता है, कैपिलरीज। ओके, तो अब आप लोग को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ब्लड में WBC, RBC, प्लेटलेट्स, देन हमारी क्या होती है, आर्टरीज, जो कि प्योर ब्लड कैरी करती हैं, और आर्टरीज हार्ट से निकलती हैं। ओके, देन वेन्स, वेन्स क्या होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और वेन्स हमारे हार्ट की तरफ आती हैं। देन कैपिलरीज, जो आर्टरीज और वेन्स में कनेक्शन बनाती है, नेटवर्क बनाती है, नेटवर्क फॉर्म करती है, उसको क्या बोला जाता है, कैपिलरीज। हम ये डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो सबसे पहले हार्ट, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, हार्ट का, जो आप नॉर्मली बना देते हो वो हार्ट नहीं होता। ठीक है, तो देखो मैं रेड कलर से दिखा रही हूँ। सबसे पहले देखो जो एंटर कर रहा है, यहाँ से ये एंट्री ले रही है ब्लड वेसल्स, देन यहाँ मूव कर रहा है, देन यहाँ, और देन ये यहाँ मूव कर रहे हैं। ठीक है, और देन ये ऐसे। तो देखो सबसे पहले जो मैंने देखो 3 चीजें बताई थी आपको। फर्स्ट वन इज द आर्टरीज। आर्टरीज क्या करती हैं, O2 को कैरी करती हैं, यानी ये प्योर है। देन क्या है, वेन्स, वेन्स क्या करती हैं, CO2 को कैरी करती है। ठीक है, एक आता है पल्मनरी आर्टरी। देखो जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के लिए एक वर्ड डिफाइन किया जाता है जिनको बोलते हैं पल्मनरी। ओके, तो पल्मनरी आर्टरीज और पल्मनरी वेन्स। देखो इनमें ना कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि मैम अभी तो आपने बोला कि आर्टरी में क्या फ्लो करेगा, O2 ब्लड, और अभी आप लिख रहे हो कि पल्मनरी आर्टरी में क्या कर रहा है, CO2, और पल्मनरी वेन में क्या कर रहा है, O2। अब बच्चे क्या बोलेंगे कि मैम आर्टरी में तो क्या फ्लो करता है, आर्टरी में तो ऑक्सीजनेटेड करता है, आपने उल्टा लिख दिया। पर नहीं, ये एक लगा लो एक्सेप्शन है कि जब पल्मनरी की बात आती है, ठीक है, पूरी बॉडी में जब लंग्स की हम बात करते हैं तो उसमें ऑपोजिट ब्लड फ्लो होता है। ओके, तो पल्मनरी आर्टरी में क्या होता है, CO2, और पल्मनरी वेन में क्या होता है, O2। ये आपको शायद डायग्राम विजिबल नहीं है, ब्लर आ रहा है, मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम दिखाती हूँ। ये क्लियर है मे बी, हाँ ये क्लियर है, इसमें समझो आप। सबसे पहले देखो हार्ट की एक वेंट्रिकल और वो पढ़ते हैं, वो मैं बाद में समझाती हूँ आपको। तो सबसे पहले देखो हार्ट क्या है, 4 चैम्बर हार्ट है। तो सबसे पहले क्या है, 4 क्या है, चैम्बर्स है। जो ऊपर वाले चैम्बर हैं, जो ऊपर चैम्बर हैं उनको क्या बोला गया है, एट्रियम। ओके,
जो लोअर वाले चैम्बर होते हैं उनको क्या बोला गया है? वेंट्रिकल। ऊपर वाला भी लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब जो एट्रियम होती हैं, जो एट्रियम होती हैं, उनकी जो बोल्स होती हैं, जो हार्ट की जो बोल होती हैं, जो हार्ट की बोल होती हैं, वो क्या होती हैं? थिक होती हैं, थिन होती हैं, पतली होती हैं, ठीक है। और जो वेंट्रिकल की बोल्स हैं, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, वेंट्रिकल की बोल्स देखो कितनी है मोटी हैं, ओके। तो जो वेंट्रिकल्स की बोल्स हैं वो क्या होती हैं? थिक होती है। तो देखो ह्यूमन हार्ट क्या है? 4 चैम्बर है, जो कि पोर्शन में डिवाइड है अपर एंड लोअर। जो अपर पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? एट्रियम। जो लोअर है उसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल, ओके। जो एट्रियम होता है उसकी जो बोल होती है वो थिन, पतली होती है, और जो वेंट्रिकल की बोल्स होती हैं वो होती हैं थिक। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट, ये लाइनिंग दिख रही है, इन दोनों को डिफरेंशिएट कौन कर रहा है कि ताकि मिक्स ना हो, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं? सेप्टा, सेप्टम, ओके। और ये आपको वॉल्स दिखाई दे रही है जो एट्रियम को वेंट्रिकल से जोड़ती हैं, इधर भी देखो, जो कि एट्रियम को किससे जोड़ रही हैं? वेंट्रिकल से। ये वॉल्स होती हैं, ओके। और ये क्या करती हैं? ये क्या करती हैं? जैसे ही हार्ट पंप करता है ना, यहाँ से ब्लड को पंप करेगा, ये वॉल्स बंद हो जाती हैं, ये वॉल्स ओपन होती हैं, देखो ये वॉल्स ओपन होती है। जब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा तो ओपन हो जाएंगी। जब वेंट्रिकल पंप करेगा तो ये यूं बंद हो जाती है, ये फिर ओपन हो जाएंगी, ये बंद हो जाएंगी, ये ओपन हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। क्यों होती है? ताकि जो वेंट्रिकल का जो ब्लड है ना वो एट्रियम में बैक फ्लो ना कर जाए, क्योंकि ब्लड की पोजीशन क्या है आने की? ये है ना, ऐसे ब्लड फ्लो हो रहा है। अब ये ओपन नहीं रहेंगी और ये पंप कर रहा है ऐसे, तो ब्लड वापस ऊपर भी तो जा सकता है। तो जो ये वॉल्स होती हैं ये क्या करती हैं? बैक फ्लो से प्रिवेंट करती हैं, ओके। किसको क्या करती हैं? बैक फ्लो से प्रिवेंट करती हैं। तो इनका क्या काम है कि ताकि जब हार्ट पंप कर रहा है तो वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो वापस से एट्रियम में ना चला जाए। हमेशा फ्लो कहाँ होता है? एट्रियम टू वेंट्रिकल। तो वॉल्स क्या करती हैं? प्रिवेंट करती हैं ताकि जो वेंट्रिकल का ब्लड है वो एट्रियम में ना जाए, तो प्रिवेंट बैक फ्लो। देन इसकी हम वर्किंग करते हैं कि कैसे कैसे फ्लो होता है। तो फर्स्ट देखो, सबसे पहले ब्लड आता है हमारी बॉडी में, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या आया है? ब्लड आएगा, और लेके कौन आता है? पल्मोनरी वेन। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब पल्मोनरी वेन की बात हो रही है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। हमेशा जब पल्मोनरी की बात आती है तो वो ऑपोजिट काम करता है। तो पल्मोनरी वेन क्या कैरी करता है? O2 ब्लड, यानी कि प्योर ब्लड। तो कहाँ आया सबसे पहले? तो देखो सबसे पहले ब्लड कहाँ आया? हार्ट में, ओके। किसके थ्रू आया? पल्मोनरी वेन। जो पल्मोनरी वेन थी उन्होंने जो एट्रियम था उसमें अपना ब्लड पोर किया, देन वो कहाँ आया? वेंट्रिकल में आया। देन वेंट्रिकल से देखो ये ब्लड कहाँ गया? वेंट्रिकल से सारे बॉडी पार्ट्स में फ्लो कर गया। किसके थ्रू? अयोर्टा। तो अगर कोई बात करता है कि जो सबसे ऐसी आर्टरीज का नाम बताओ जो कि सारी बॉडी में ब्लड को फ्लो करता है, तो उस आर्टरी का नाम क्या है? उस आर्टरी का नाम है अयोर्टा, ओके। तो अयोर्टा क्या है? एक आर्टरी है, एक आर्टरी है जो कि सारी बॉडी में ब्लड को फ्लो करती है, ठीक है। तो हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है कि कहाँ से आया ब्लड? प्योर ब्लड कहाँ से आया? लंग से आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आया, लंग से आके पहले कहाँ गया? पहले गया एट्रियम में, देन कहाँ गया? वेंट्रिकल में, देन वेंट्रिकल से कहाँ गया? पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी में कहाँ से गया? अयोर्टा से, ठीक है। फिर अब दूसरी साइड देखो, पूरी बॉडी में फ्लो कर गया। अब पूरी जो बॉडी का ब्लड था वो कैसे हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखो ब्लू से रिप्रेजेंट कर रखा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया? कौन लेके आया? कौन लेके आया? ये रहा पल्मोनरी आर्टरी, ये इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। जो पूरी बॉडी से ब्लड को लेके आ रहा है, जो पूरी बॉडी से ब्लड को हार्ट के पास लेकर आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कौन लेके आता है? वेना कावा, ठीक है। कौन लेके आता है? वेना कावा। और वेना कावा भी
दो टाइप की, दो उसमें होती है, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। जो इंफीरियर वेना कावा होती है, वेना कावा भी दो टाइप की, दो उसमें होती है, ठीक है, वेना कावा। जो इंफीरियर वेना कावा होती है, देखो हमारा हार्ट की पोजीशन क्या होती है यहाँ पे, और हमारी पूरी बॉडी अगर देखा जाए तो क्या होगा, लोअर पोर्शन, एक क्या होगा, अपर पोर्शन। तो जो लोअर पोर्शन से ब्लड को लेके आ रही है हमारी बॉडी की तरफ, उसको बोलते हैं इंफीरियर, ओके। और जो ऊपर वाला पोर्शन, जैसे हेड रीजन हो गया, हमारा नेक रीजन हो गया, यहाँ से जो ब्लड को लेके आ रही है, उनको क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा, ओके। तो यहाँ मान लो हार्ट है हमारा, हार्ट के नीचे वाला बॉडी पोर्शन और हार्ट के ऊपर वाला हेड वाले रीजन का, तो यहाँ से जो ब्लड लेके आएंगी और यहाँ से जो ब्लड लेके आएंगी, ऊपर वाली बॉडी पोर्शन से जब ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा। और जो लोअर रीजन से लेके आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना कावा। तो कौन लेके आता है, वेना कावा। और वेना कावा में कौन सा ब्लड होता है, CO2 यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड होता है, CO2 ब्लड। और आयोटा में कौन सा ब्लड होता है, आयोटा में कौन सा होता है, O2 ब्लड, ठीक है। देन यहाँ पे ब्लड आ चुका है, ठीक है, कौन सा ब्लड आया है, CO2 वाला ब्लड। अब CO2 वाला ब्लड कितना इम्प्योर हो चुका है, अब इम्प्योर के लिए हमें प्योर करना पड़ेगा, और प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का काम कौन करता है, लंग्स। तो हमें अब जो ये ब्लड है हमारे पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हम कहाँ करें, भेजेंगे लंग्स के पास। अब देखो ये वाली जो लाइनिंग है, ये लंग्स के पास जा रही है, ठीक है, ये लंग्स है, ये लंग्स के पास जा रही है, तो जिसको क्या बोला गया है, पल्मनरी आर्टरी। क्या बोला गया है, पल्मनरी आर्टरी। और पल्मनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी कर रही है, O2, O2। बस आपको ये चार नाम याद रखने हैं अगर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम समझना है, हार्ट की वर्किंग समझनी है, तो सिर्फ चार नाम याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज पल्मनरी आर्टरी, सेकंड वन इज वेना कावा, देन पल्मनरी वेन एंड देन आयोर्टा, ठीक है। एक बार रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले ब्लड कहाँ से चलेगा, ब्लड चलेगा लंग्स से। क्यों, लंग्स क्या करता है, प्यूर। जैसे आप अपने घरों में फिल्टर यूज करते हो ना पानी को फिल्टर करने के लिए, यूं तो है नहीं टैप खोला, टैप से पानी निकाला और पी लिया, नहीं, आप कहाँ से पानी लेते हो, फिल्टर से। तो सेम हम ब्लड कहाँ से लेंगे, हम ब्लड लेंगे लंग्स से। तो लंग्स से हार्ट की तरफ ब्लड जो लेके आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, पल्मनरी वेन। देन वो जो प्योर ब्लड है पूरी बॉडी में कौन सर्कुलेट कर रहा है, आयोर्टा, ठीक है। देन हमारी जो बॉडी में क्या है, सारा इम्प्योर ब्लड हो गया, ठीक है। ये क्या हमारी बॉडी दिखा रही है कि लीवर दिखा दिया, किडनी दिखा दिया, हमारा स्टमक दिखा दिया। इनमें जो अब इम्प्योर ब्लड होगा वो वापस कहाँ आएगा, हार्ट के पास, और कौन लेके आएगा, वेना कावा। अब जो इम्प्योर ब्लड है ये प्योर होने के लिए कहाँ जाएगा, वापस लंग्स में, और कौन लेके जा रहा है, पल्मनरी आर्टरीज। तो ये चार वर्ड क्लियर है। और हार्ट के डायग्राम में आपको बताना कि चार चैम्बर हार्ट होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं एट्रियम, लोअर वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। जो एट्रियम होती है उसकी वॉल्स होती हैं थिन यानी कि पतली होती हैं, और जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती हैं वो क्या होती है, थिक यानी कि मोटी होती हैं। क्यों होती है मोटी, ताकि वो उसको अच्छे से पंप कर सके, प्रेशर क्रिएट कर सके। और वॉल्स होती हैं इन दोनों के बीच में, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, क्यों होती हैं, ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो जाए। तो ये आपका क्लियर है। तो ये हमारा था वर्किंग ऑफ हार्ट, कि कैसे कैसे वर्किंग होती है, कैसे कैसे हार्ट पंप करता है, ओके। देन हम मूव करते हैं, ये जो है, जो अभी मैंने आपको वर्किंग बताई है कि कैसे कैसे वर्क होता है, ठीक है, कैसे कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, कि सबसे पहले कहाँ गया, पल्मनरी वेन में, देन कहाँ गया, आयोर्टा में, देन सारी बॉडी से कलेक्ट करके कहाँ आया, वेना कावा के में से में कहाँ आया, हार्ट में, एंड देन कहाँ गया, पल्मनरी आर्टरी में, और देन लंग्स के पास। तो ये सारी मैंने ये लैंग्वेज में लिख रखा है, तो ये अपना रीड कर लेना, जो समझाया है एग्जैक्ट वही लिखा है। देन हम मूव करते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन, ठीक है, कि सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है और डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो सिंगल सर्कुलेशन क्या है कि जब जो ब्लड है वो पंप हो रहा है सिर्फ एक बार में और सिर्फ एक ही साइकिल कवर हो रही है। और डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है
कि देखो ब्लड, ये मान लो हार्ट है, हार्ट पंप हो रहा है तो क्या हो रहा है, नीचे भी मूव कर रहा है और लंग्स की तरफ भी जा रहा है और वो वापस भी आ रहा है, ठीक है। यूँ तो है नहीं, निकल ब्लड हमेशा हार्ट से जा रहा है, ब्लड वापस भी तो आ रहा है ना, ठीक है। तो जा भी रहा है और वापस आ भी रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, कि जो ब्लड है वो फ्लो भी कर रहा है और वो वापस हार्ट की तरफ आ भी रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। देखो ये कैसा ग्राफ की फॉर्म में बहुत अच्छा समझा रखा है। देखो डबल सर्कुलेशन में ये हार्ट है, हार्ट के चैम्बर है राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ओके। ये हार्ट के चैम्बर थे, जैसे कि देखो ये हार्ट है, ओके। ये क्या है, 4 चैम्बर हार्ट है। ये फर्स्ट वाला क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है, राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट हो गया आपका। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि ब्लड आ रहा है, वही बात होगी फिर से कि देखो ये क्या हो रहा है, ये ब्लड ऐसे फ्लो हुआ, देन यूं, ये जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि लंग से लेफ्ट एट्रियम में आता है ब्लड, तो कौन लेके आता है, पल्मोनरी आर्टरी। 4 वर्ड बताए थे वो याद रखो, पल्मोनरी आर्टरी, आयोर्टा, पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा। ये 4 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को ये 4 वर्ड समझ आ गए तो सारा वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी। तो पल्मोनरी आर्टरी लंग से कहाँ आई, लेफ्ट एट्रियम में आई, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गई, लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड देन टिश्यू में, और टिश्यू में कौन लेके गया है ब्लड को, आयोर्टा, ठीक है। देन टिश्यू में कैसा ब्लड हो गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कहाँ लाता है, लेफ्ट एट्रियम में, देन राइट एट्रियम में, एंड देन लंग्स के, और लंग्स में कौन लेके आता है, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। ये कंप्लीट है, ये मैंने शायद ऑपोजिट बता दिया, दिस वन इज पल्मोनरी वेन एंड दिस वन इज द पल्मोनरी आर्टरी, ओके। तो ये करेक्ट कर लेना, पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो डबल सर्कुलेशन होगा ना, कि जा भी रहा है ब्लड और आ भी रहा है। इधर क्या होता है, जस्ट गिल से कहाँ गया, टिश्यू में गया, टिश्यू से कहाँ गया, आर्टरीज में, आर्टरीज से वेन्स में, और वेन्स से दोबारा गिल्स में, ठीक है। जैसे फिशेज हैं, फिशेज किससे रेस्पायर करती है, गिल्स के थ्रू, क्योंकि वो पानी में रहती हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जब वो सप्लाई करती हैं तो वो रेस्पायर किससे करती हैं, अपने गिल्स से। तो गिल्स से कहाँ जाएगा डायरेक्ट, गिल्स से कहाँ जाएगा डायरेक्ट, टिश्यू में, टिश्यू से आर्टरीज में, आर्टरीज से वेन में। तो ये क्या है, सिंगल सर्कुलेशन। अब देखो सिर्फ वेंट्रिकल फ्लो कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वेनस हार्ट, ओके। और हमारे में आर्टरीज भी काम कर रही हैं, और ओराइकल भी काम कर रहा है, और वेंट्रिकल भी काम कर रहा है, इसलिए हमारी जो हार्ट है उसको क्या बोला जाता है, एट्रियोवेनस हार्ट। जब दोनों पोर्शन हार्ट का, अपर पोर्शन भी और लोअर पोर्शन भी काम करते हैं ना एक साथ, देन उस हार्ट को क्या बोला जाता है, एट्रियोवेनस हार्ट। और इधर कौन सा काम कर रहा है, सिर्फ वेंट्रिकल वाला पोर्शन काम कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, वेनस हार्ट। देन जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड कहाँ से होता है, गिल से, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, गिल्स। इन द अदर साइड जो ब्लड होता है हमारे अंदर, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन करता है, लंग्स। देन जो ये वाला सिंगल सर्कुलेशन है ये कहाँ होता है, फिशेस के अंदर, और जो डबल सर्कुलेशन का सिस्टम होता है वो कहाँ होता है, एम्फीबियंस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर और मैमल्स के अंदर। देन हम मूव करते हैं, ये जो ये एक नॉर्मल सी स्लाइड है, आपके सिलेबस में है नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा एक बार रीड कर लो कि सिंगल चैम्बर कि 2 चैम्बर हार्ट किस में होता है, 3 चैम्बर हार्ट किस में होता है, और 4 चैम्बर हार्ट किस में होता है। तो अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो हमारे अंदर कितने चैम्बर हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट है, ठीक है। वही सारे का क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, ओके, ब्लड को। देन जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करें तो उनके अंदर क्या होता है, 3 चैम्बर हार्ट। देखो आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, फर्स्ट चैम्बर, सेकेंड चैम्बर एंड थर्ड चैम्बर, ओके। तो जो नीचे वाला चैम्बर है ना, ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स कर देता है, ठीक है। यहाँ पे मिक्सिंग होती है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, जो मिक्सिंग होती है हार्ट की वो कहाँ पे होती है, किन किन एनिमल्स के अंदर होती है, तो आप क्या लिखोगे, एम्फीबियंस के अंदर, ओके। और देन होता है 2 चैम्बर हार्ट, सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट कौन कैरी करता है, फिशेज।
तो ये याद रखना, 2 चैम्बर हार्ट किसके अंदर होता है? फिश के अंदर। और 3 चैम्बर हार्ट कौन सा किस में होता है? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। और 4 चैम्बर हार्ट किस में होता है? मैमल्स में। ओके, बर्ड्स एंड मैमल्स में। देन हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। क्या क्या ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट्स के अंदर? सबसे पहले देखो ट्रांसपोर्टेशन में क्या आएगा कि वाटर का ट्रांसपोर्ट एंड देन फूड का ट्रांसपोर्ट। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम। और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? फ्लोएम। तो देखो पानी कहाँ, जो रूट्स जो प्लांट्स होते हैं वो पानी कहाँ से लेते हैं? अंडरग्राउंड वाटर यूज करते हैं। और वो अंडरग्राउंड वाटर कौन एब्जॉर्ब करते हैं? रूट, ठीक है। और क्यों करती हैं रूट्स? क्योंकि देखो पानी कहाँ ज़्यादा है, प्लांट्स में ज़्यादा है या अंडरग्राउंड वाटर ज़्यादा है? अंडरग्राउंड वाटर ज़्यादा है ना, तो हाई कंसंट्रेशन पानी की कहाँ है? ग्राउंड में। और पानी हमेशा कहाँ मूव करता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब देखो क्या होता है, मान लो परफ्यूम, आप लोग परफ्यूम यूज़ करते होगे, ठीक है। तो मान लो मैंने परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे कर लिया, वो क्या जाएगी, उसकी स्मेल थोड़ी दूर तक जाएगी। जो मेरे साइड में खड़ा होगा इंसान या मेरे थोड़े से दूर खड़ा होगा, उसको क्या आएगी? फ्रेगनेंस आएगी ना कि हाँ मैम ने परफ्यूम लगाया है। तो क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ परफ्यूम की जो मेरी बॉडी के अराउंड है, वहाँ परफ्यूम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, और जो मेरे साथ में कोई खड़ा है उस वहाँ कम है। तो कहाँ जाएगी? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हर चीज़ की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है। अब जैसे मान लो किचन में खाना बन रहा है, कोई आप लोगों की बढ़िया फेवरेट सब्जी बन रही है, तो क्या होगी? किचन से उसकी जो महक है वो कहाँ जाएगी? रूम तक जाएगी। तो आप बोलोगे मम्मी क्या बनाया, महक आ रही है। तो वो क्यों गई है? बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन, ठीक है। क्यों? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है। तो सेम पानी भी कहाँ से कहाँ मूव करेगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो देखो डायग्राम में जैसे यहाँ क्या है? अंडरग्राउंड, ये क्या है? सोयल के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। एक सेकेंड, डायग्राम में जैसे यहाँ क्या है? अंडरग्राउंड, यहाँ देखो ये मान लो पानी के मोलिक्यूल्स है, तो ये क्या है? वाटर के मोलिक्यूल्स है। तो यहाँ क्या है? कॉन्सेंट्रेशन हाई है। और प्लांट के इस रीजन में क्या है? कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो पानी कहाँ मूव करेगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो पानी कहाँ आ गया है? स्टेम के अंदर। देन यहाँ हाई है, यहाँ लो है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो पानी हमेशा कहाँ मूव करता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो वाटर की मूवमेंट होती है वो कहाँ होती है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जो वाटर की मूवमेंट होती है वो कहाँ होती है? ठीक है। देन सेकंड बात क्या आती है? यहाँ पे क्या है? स्टोमेटा होते हैं हमारे लीव्स के ऊपर। क्या होते हैं? जब ये वाली मूवमेंट होती है ना कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, क्या है? रूट प्रेशर क्रिएट कर रही है ना, प्रेशर डिफरेंस के कारण कि यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ मूव होंगे। तो क्या होता है? प्रेशर। ओके, तो इसको क्या बोला जाता है? रूट प्रेशर थ्योरी। क्या बोला जाता है? फर्स्ट वन इज द रूट प्रेशर, रूट प्रेशर थ्योरी। देन सेकंड मूव करते हैं, जो लीव्स होते हैं, लीव्स के ऊपर क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। अब स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्यों ओपन होते हैं? ताकि वो CO2 को अपने अंदर ले जाएं और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकें, ठीक है। CO2 को अपने इनसाइड लेके आते हैं ताकि वो क्या कर सके? फोटोसिंथेसिस कर सके। तो जब वो CO2 को स्टोमेटा अपने अंदर लेते हैं, ठीक है, अपने पोर ओपन करते हैं, तो क्या होता है? वाटर बाहर चला जाता है, H2O, ठीक है। क्यों? वाटर ड्रॉपलेट्स की यानी वाटर वेपर्स की फॉर्म में बाहर चला जाता है, जिसको बोलते हैं इवेपोरेशन। ओके, जिसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। क्या है? ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटा के बाय जब वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं इन अ फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स या ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो पानी यहाँ से बाहर जा रहे हैं, अब पानी कहाँ मूव करेंगे? यहाँ, क्योंकि यहाँ लो कंसंट्रेशन होगी, तो यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, ठीक है। तो वो भी पानी खींचने में हेल्प कर रहे हैं ना। अब आप लोग क्या करते हो? आपने देखे हैं वो कुएं वगैरह होते हैं, पहले क्या होते थे? कुएं होते थे, वहाँ बाल्टी फेंके और रस्सी से पानी खींचा जाता था। तो
प्रेशर क्रिएट किया जाता था ना, खींचा जाता था, पुल किया जाता था। पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। तो पानी खींचा जाता था तो उसको क्या बोलते हैं? पुल। तो ये कौन सी थ्योरी है? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, ट्रांसपीरेशन वो खींच रहा है तो खींचने को क्या बोलते हैं? पुल। तो ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। तो देखो दो थ्योरी लगी हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज द रूट प्रेशर थ्योरी एंड सेकंड वन इज द ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। ठीक है, फर्स्टली बात होगी है ये वाटर की हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सेकंड पॉइंट आता है कि फ्लो ऑफ वाटर क्या रहता है? फ्लो ऑफ वाटर हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? यूनि डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल क्यों होता है? क्योंकि पानी कहाँ मूव करता है? हमेशा रूट से स्टेम की तरफ एंड देन लीव्स की तरफ। हमेशा ऊपर जाता है या नीचे भी जाता है। अब आप घरों में पानी देते हो पौधों को, प्लांट्स को, तो क्या करते हो? ऊपर पानी डालते हो या उसकी जो सोयल होती है वहां पानी डालते हो? हमेशा मिट्टी में पानी डाला जाता है ना। मिट्टी में क्यों पानी डाला जाता है? यही रीजन होता है कि क्या रीजन होता है? यूनि डायरेक्शनल फ्लो। इसलिए जो पानी डालते हैं पौधों में, प्लांट्स में, वो कहाँ डालते हैं? मिट्टी में डालते हैं। ठीक है, ना कि उसके पत्तों में ऊपर दिया जाता है कि पानी ऊपर दे रहे हैं, नहीं, हमेशा रूट में दिया जाता है। तो आपका जाइलम कंप्लीट होता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में। देन हम मूव करते हैं फ्लोएम की तरफ। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को। और फूड को ट्रांसपोर्टेशन करने में क्या चाहिए? एनर्जी। यानी क्या खर्च हो रहा है? एनर्जी करेंसी खर्च हो रही है। तो फर्स्ट वन इज द फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट। क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट। और फूड का ट्रांसपोर्ट कहाँ किसके उससे होता है? एटीपी। यानी कि उसको करेंसी खर्च करनी पड़ेगी तब फूड का ट्रांसपोर्ट होगा। अब सेकंड बात आती है डायरेक्शनल। डायरेक्शन। तो जो फ्लोएम का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है? बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल यानी देखो खाना कौन बनाता है? लीव्स। अब लीव्स एक प्लांट में यूं तो है नहीं, ऊपर ऊपर है, नीचे भी है लीव्स। जैसे ये एक और प्लांट है, मान लो ये प्लांट है, ओके। तो इस लीव्स ने मान लो खाना बना लिया और ये किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? इस वाले लीव्स को। तो यानी मूवमेंट क्या हुई? डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ठीक है, इन द अदर साइड मान लो ये एक दूसरा लीव्स है, ये दूसरा लीव्स है। इस फूड ने खाना बना लिया, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर दी और इस लीव्स को चाहिए है, किसको चाहिए? इस वाले को। तो क्या करेगा? यहाँ से खाना यहाँ मूव करेगा। और इस कंडीशन में मूव कहाँ कर रहा था? यहाँ से यहाँ खाना मूव कर रहा था। तो देखो नीचे से ऊपर भी आ रहा है और ऊपर से नीचे भी जा रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है? बाय डायरेक्शनल। तो पानी क्या था? हमेशा कहाँ मूव होता है? नीचे से ऊपर, रूट से स्टेम में। और ये कहाँ मूवमेंट हो रही है? दोनों तरफ की, नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे भी मूवमेंट हो रही है। तो इसलिए क्या बोला जाता है? बाय डायरेक्शनल। और जो वो पानी था वो क्या था? जो जाइलम के थ्रू फ्लो हो रहा था वो क्या था? यूनि डायरेक्शनल। ओके, देन आप ये देखो कि कैसे होता है। जैसे मान लो इस वाले जो ये है लीव्स है, इस वाले लीव्स ने क्या है? खाना बना लिया, ओके। और खाना कहाँ चाहिए? रूट्स में चाहिए, यहाँ पे। तो जो खाना बनाता है यानी जो सोर्स होता है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? सोर्स। तो यहाँ सोर्स खाना कौन बना रहा है? लीव्स। और किसको चाहिए है? रूट। और रूट को क्या बोलते हैं? सिंक सेल। जिसको खाना चाहिए होता है उसको बोलते हैं सिंक सेल, और जो बनाता है उसको बोलते हैं सोर्स सेल्स। ठीक है, सोर्स सेल्स कौन हुई? लीव्स। और सिंक सेल कौन हुई? रूट्स। देन खाना कैसे मूव करेगा? देखो ये हमारा क्या है? जाइलम। ये हमारी कौन सी सेल है? फ्लोएम की सेल है। जाइलम की सेल में यहाँ पानी ज्यादा था तो कहाँ मूव किया है? डाउनवर्ड टू अपवर्ड। पानी ऊपर आ गया। देन ये पानी देखो यहाँ मूव करेगा फ्लोएम सेल में। क्यों? क्योंकि यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ क्या है? लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो पानी कहाँ मूव कर जाएगा? यहाँ से यहाँ। पानी यहाँ मूव कर गया। अब देखो क्या होगा? यहाँ मूव करने के बाद पानी अब यहाँ क्या होगा? पहले यहाँ लो था, अब यहाँ क्या हो गया? हाई हो गया। पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। और अब पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा? हाई टू लो। अब पानी यहाँ से यहाँ मूव करेगा। जब पानी मूव कर रहा है इसके साथ ही
जो खाना है वो भी यहाँ आ चुका है, जो फूड बना था वो भी पानी के साथ नीचे मूव कर जाएगा। अब क्या होगा, पानी तो अपना वापस यहाँ फ्लो हो जाएगा, और जो खाना था वो किसको चाहिए था, इसको खाना कहाँ फ्लो हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो जाइलम का और फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो साथ साथ चलता है। ठीक है, साइमल्टेनियसली चलता है। ओके, देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा हमने ट्रांसपोर्टेशन किया है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट करना किसी भी सब्सटेंस को किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। ठीक है, देन ट्रांसपोर्टेशन में हमने हार्ट का स्ट्रक्चर किया है, हमने ब्लड के बारे में पढ़ा है, आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं। देन हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स किया है, जिसमें हमने वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम। एंड देन हमने किया है फूड का ट्रांसपोर्ट, और फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम। अब हम नेक्स्ट जो हमारी लास्ट है वो है एक्सक्रीशन। ओके, हमारा ये है लास्ट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, पास आउट करना, जो हमें हमारी बॉडी के अंदर हमें नीड नहीं है जिस सब्सटेंस की, हमें उसको रिमूव करना है। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं, कहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी से। जैसे कि डाइजेशन चल रहा था, जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, प्रोटीन खाया, उसका मेटाबॉलिज्म हुआ। जो काम का था वो तो हमारी बॉडी ने ले लिया, और जो काम का नहीं था वो अब एक्सक्रीट आउट होना है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो वेस्ट प्रोडक्ट है आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेल इनटू इट्स द सराउंडिंग बाय डिफ्यूजन। कि जो सिंगल सेल होते हैं, जैसे कि अमीबा, हमने कल लास्ट क्लास में किया था, हमने जो हमारी कल लाइव सेशन था हमने उसमें कवर किया था कि जो अमीबा है वो क्या है, एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और जो अपनी बॉडी के बाय ही एक सिंगल सेल के सराउंडिंग में रिमूव कर देती है अपने वेस्ट को। ओके, बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो रिमूव होता है एक स्पेशल ऑर्गन के थ्रू। ओके, देन हम मूव करते हैं। एक्सक्रीशन कौन परफॉर्म करता है, एक्सक्रीशन कौन परफॉर्म करता है इन ह्यूमन बीइंग में, किडनी। तो सबसे पहले किडनी का आपको डायग्राम समझ आना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ किडनी है, यानी पेयर ऑफ किडनी का मतलब क्या है, हमारे पास दो किडनी है। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो किडनी है। देखो ये रहा, किडनी क्या होती है, बीन शेप किडनी होती है, टू हमारे पास। अब इन दो किडनी में देखो, दो क्या है, यूरेटर, जो कि यहाँ पे मान लो जो वेस्ट बना है, यहाँ पे क्या जो बना है, जो वेस्ट बना है वो वेस्ट किसके थ्रू जाएंगे, यूरेटर के थ्रू। तो अ पेयर ऑफ किडनी सेम अ पेयर ऑफ यूरेटर, एंड जो ये यूरेटर है कहाँ जाएंगे, ब्लैडर में। कहाँ जाएंगे, ब्लैडर में, जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है, एंड देन पास आउट हो जाएगा। ठीक है, और पास आउट किसके थ्रू होगा, यूरेथ्रा। इन नाम में कंफ्यूज मत होना, यूरेटर कौन सा है, यूरेथ्रा कौन सा है। तो जो किडनी से ब्लैडर की तरफ आ रही हैं जो पाइप्स, जो ट्यूब हमारी किडनी से ब्लैडर की तरफ आ रहे हैं, उसको बोला जाता है यूरेटर, और जो पास आउट करने में हेल्प करता है वो होता है यूरेथ्रा। ठीक है, तो यूरेटर, यूरेथ्रा, ब्लैडर और किडनी, इनमें कंफ्यूज मत होना। अब इन किडनी के अंदर देखो ब्लड क्या हुआ, यहाँ से ब्लड आया। ओके, अब इन किडनी के अंदर ब्लड कैसे हमारा फिल्टर हो रहा है, ब्लड कैसे फिल्टर हो रहा है, यानी यूरिन की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, अब हमें ये डिस्कस करना है। तो आपको एक जो आउटलाइन था वो समझ आ चुका है। तो इन किडनी के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स, और नेफ्रॉन्स फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है। फर्स्ट वन इज द, देखो ये किडनी, ये क्या है, किडनी के ऊपर ग्लैंड्स होती हैं जिनको क्या बोला जाता है, एडर्नल ग्लैंड्स। किडनी के ऊपर ग्लैंड्स होती हैं जिनको क्या बोला जाता है, एडर्नल ग्लैंड। ये हमने जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम था, चैप्टर था, उसमें हमने ये रीड किए थे सारे हॉर्मोन्स वगैरह। उसके अंदर ग्लैंड आई थी, एडर्नल ग्लैंड। अगर आपको याद हो, आपने वो वीडियो देखी है, तो हमने उसके बारे में डिस्कस किया था वहाँ पे। देन हम बात कर रहे हैं किडनी के अंदर, देखो छोटे छोटे आपको ये दिखाई दे रहे हैं पिरामिड्स, छोटे छोटे पिरामिड्स दिखाई दे रहे हैं। इनको क्या बोला जाता है,
मेडुला, ठीक है। अब इन मेडुला के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। तो देखो जो ब्लड, एक सेकेंड, ये शायद क्लियर नहीं है ये डायग्राम, ये क्लियर है, इसमें आपको बताती हूँ। ये किसका स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन्स का, ओके। तो देखो जो ब्लड लेके आ रही है, जो ब्लड लेके आ रही है वो क्या होती हैं, आर्ट्रियोल्स, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स। ये रहा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड हमारी बॉडी के अंदर लेके आती हैं, सॉरी किडनी के अंदर लेके आती हैं, उनको क्या बोला जाता है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स। अब देखो यहाँ से ब्लड आया किडनी के अंदर, कहाँ गया, ग्लोमेरुलस में, कहाँ गया, ये देख रहे हैं आपको कप शेप, ये क्या है, कप शेप स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है बोमेंस कैप्सूल। एफरेंट आर्ट्रियोल्स कहाँ आती है, इस बोमेंस कैप्सूल में आती हैं और बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज बना देती हैं। इन कैपिलरीज को क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस। क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस। देखो सबने वो देखी होगी, चाय बनाई है किसी ने, चाय बनाते टाइम होती है ना, चाय की छलनी होती है, तो हम क्या करते हैं, चाय बना के कप लेते हैं, उस कप के ऊपर छलनी लगा के चाय को छान देते हैं, तो ऊपर क्या आ जाती है, ऊपर चाय पत्ती आ जाती है, नीचे हमारी क्या होती है, जो हमें चाय पीनी होती है वो आ जाती है। और जो ऊपर छलनी के ऊपर क्या आया है, वेस्ट आया है, उसको हम फेंक देते हैं। इसमें क्या होता है, जो वेस्ट होता है ना, जो वेस्ट होता है वो नीचे फ्लो होने लग जाता है, जो वेस्ट है वो नीचे फ्लो होने लग जाता है, और जो प्योर है ना, जो हमें चाहिए है, वो कहाँ रहता है, ऊपर, ठीक है। छलनी में क्या होता है, वेस्ट ऊपर आता है और जो चाय हमें पीनी है वो नीचे आती है। इसमें ऑपोजिट होता है, काम सेम है पर ऑपोजिट होता है। क्या होता है, जो इम्प्योर है, जो हमें नहीं चाहिए मटेरियल, वो कहाँ आता है, वो नीचे आता है, ठीक है, वो नीचे फ्लो होता है, और जो हमें मटेरियल चाहिए वो वापस बाहर निकल जाता है। और किसके थ्रू निकलता है, इफरेंट आर्ट्रियोल्स। नाम में कंफ्यूज मत होना, जो एंट्री करेगा वो होता है एफरेंट, AFFERENT, एफरेंट। और जो बाहर निकलेगा, जो वेन्स, जो हमारी आर्टरीज बाहर निकलेंगी, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है इफरेंट। ई स्पेलिंग याद रखना, EFFERENT, इफरेंट आर्ट्रियोल्स, ठीक है। तो एफरेंट एंट्री लेती है, इफरेंट बाहर निकलती है। देन जो वेस्ट मटेरियल था वो कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है। अब मान लो इस वेस्ट मटेरियल में कई बार क्या होता है, जैसे छलनी पुरानी हो जाती है, खराब हो जाती है, तो क्या करती है, वो जो चाय वाली छानने वाली छलनी है, कप के अंदर थोड़ी थोड़ी क्या करती है, पत्ती को रिलीज कर देती है, जो हमें नहीं पीनी होती। फिर हम क्या करते हैं, पीते टाइम उनको नीचे छोड़ देते हैं, या उनकी भी सिप ले लेते हो, नहीं ना, नीचे छोड़ देते हो। तो इसमें भी कई बार क्या होता है, जो हमें यूजफुल मटेरियल है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, जो यूजफुल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, वो कई बार इसमें आ जाते हैं। अब वो ये ना बोलते हैं ना कि एक एक चीज़ हमारी जो यूजफुल है हम जाने ही नहीं देते, हम पास रखते हैं उसको, ठीक है। तो सेम ये है, जो यूजफुल चीज़ें हैं, जो ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स आई हैं, ये दोबारा देखो यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल्स निकली है, और ये क्या कर रही है, इसके ट्यूबुलर के सारे तरफ सराउंड कर रही है ना, ऐसे सराउंड क्यों कर रही है, ताकि जो इसमें यूजफुल मटेरियल गया है, जैसे कि देखो मान लो NaCl चला गया, H2O चला गया, कैल्शियम चले गए, तो उनको क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, कि नहीं कुछ भी नहीं जाने देती, उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो उसको सारे दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया, और सारा दोबारा रीअब्जॉर्ब होने के बाद ये तो कहाँ निकल गई, बाहर चली जाती है। और जो हमारा यूरिन, यानी बाद में क्या बना, हमारा यूरिन बन गया। अब यूरिन की फॉर्मेशन हो चुकी है, यूरिन की फॉर्मेशन कहाँ इकट्ठी हो जाती है, कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। कहाँ इकट्ठी होती है, कलेक्टिंग डक्ट में। मैं एक बार इनके नाम है जो सारे रिपीट करवा देती हूँ, क्योंकि जो इनके नाम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन रहती है कई बच्चों को। तो देखो मैं मार्क करती चलूँगी, आप ग्रीन पेन से देखो, मार्क करती चलूँगी। फर्स्ट आती है एफरेंट आर्ट्रियोल्स, ठीक है, ये फर्स्ट आती है एफरेंट आर्ट्रियोल्स, सेकेंड आती है इफरेंट आर्ट्रियोल्स, देन आता है थर्ड आता है बोमेंस कैप्सूल, फोर्थ आता है ग्लोमेरुलस, एंड देन आपको ये दिखाई दे रही है जिगजैग कंडीशन में। देन फिफ्थ आता है हमारे पास प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स, क्या आता है, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स। देन जो आपको ये पाइप दिख रही है जहाँ से कैपिलरीज जा रही है,
इसको क्या बोला जाता है, लूप ऑफ हैनले। तो 6 क्या है, लूप ऑफ हैनले। देन वापस ये जिगजैग कंडीशन आ रही है, इसको बोला जाता है डिस्टिल ट्यूब्यूल। तो 7th क्या है, डिस्टिल ट्यूब्यूल। और 8th क्या है हमारी, कलेक्टिंग डक्ट। तो कहाँ कहाँ फ्लो हो रही है, देखो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एफरेंट आर्टरियोल्स, देन ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल से वापस निकलती है एफरेंट आर्टरीज, देन कहाँ जाती है, बोमेंस कैप्सूल, देन ग्लोमेरुलस बनाती हैं, एंड देन ये वाली जो है आपको ये दिखाई दे रही है जिगजैग में, इसको बोला जाता है पीसीटी। पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ये लिख रहा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, ओके। देन ये क्या है, लूप ऑफ हैनले, ये यू टाइप की दिख रही है, यू बना रही है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले। देन ये वापस ऊपर जा रही है और जिगजैग कंडीशन में बना रही है, इसको क्या बोला जाता है, डिस्टिल्ड, डीसीटी, डिस्टिल्ड कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। एंड देन सारा जो हमारा हमें बॉडी में नहीं चाहिए वो कहाँ जाता है, वो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट बाद में कहाँ जा रही थी, किडनी से बाहर निकल रही थी और यूरेथ्रा में जा रही थी, देन ब्लैडर में, और देन यूरेटर के थ्रू हमारा जो यूरिन था वो पास आउट हो रहा था। तो ये स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रॉन्स का। ठीक है, क्लियर हुआ। देन ये वर्किंग लिख रखी है नेफ्रॉन्स की, जो मैंने अभी आपको बताई है, सेम एग्जैक्ट वर्डिंग है। देन हम मूव करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, कि प्लांट के अंदर कुछ किडनी वगैरह तो होती नहीं है कि आप प्लांट के अंदर भी किडनी और यूरिन फॉर्मेशन होगा और यूरिन पास आउट होगा, ऐसा नहीं होता ना। तो क्या होता है प्लांट्स के अंदर कि जैसे वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, प्लांट का वेस्ट मटेरियल है, तो कई बार आपने देखा है पेड़ पे पत्ते सूख जाते हैं, ठीक है, कुछ पत्ते सूख जाते हैं तो वो सारा वेस्ट मटेरियल कहाँ रिलीज कर देते हैं, उस सूखे हुए पत्ते की तरफ, यानी ड्राई लीव्स की तरफ, और कुछ टाइम बाद क्या करते हैं, वो सूखा पत्ता गिर जाता है। ठीक है, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, बाहर की तरफ लिक्विड होता है, कुछ वाइट 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 कलर का स्टेम है, स्टेम किस कलर की होती है, स्टेम किस कलर की होती है, ब्राउन शेड की होती है, तो उसमें वाइट 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 कलर का आपको लेटेक्स दिखेगा, गम दिखेगा, तो वो भी एज अ क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, हम उसको एज अ यूजफुल मटेरियल में यूज करते हैं। तो देखो लिख क्या है, सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन लीव्स एंड रिमूव्ड व्हेन द लीव्स ड्राई, जब सूख जाते हैं, एंड फॉलो, वो लीव्स खुद पे खुद गिर जाते हैं। सम वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो सम टाइम क्या होते हैं, वैक्यूल्स में स्टोर्ड होते हैं। वैक्यूल क्या है, सेंटर पार्ट में होता है सेल की वैक्यूल, ठीक है। तो रिमूव व्हेन द लीव्स ड्राई, सम वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स एंड some waste product like gum and resins are stored in the old xylem cells, और वो रूट के थ्रू बाहर आ जाती है। ठीक है, तो हमने आज का जो हमारे 2 टॉपिक रहते थे वो हमने कवर किए हैं, और कुछ तो है नहीं। ओके, तो हमने कितनी एक्टिविटीज करी है, मैं एक बार ओवरव्यू दे रही हूँ। चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। हमने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, देन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के अंदर भी हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा किया था और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन किया था। इन ह्यूमंस के अंदर हमने 5 पढ़ा था, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन। ओके, देन हमने क्या किया था, डाइजेशन सिस्टम का, ठीक है, न्यूट्रिशन में डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट किया था। फर्स्ट हमने क्या किया था, माउथ, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड देन एनस। ओके, देन हमने किया था लंग्स, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स के हमने थ्रू क्या किया था, सबसे पहले हम सांस कहाँ से लेते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, देन नेजल कैविटी, देन हमारी क्या आती है, फेरेंक्स, लैरेंक्स, ट्रैंकिया, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोली एंड देन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। रेस्पिरेशन में हमने और क्या किया था कि हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम उसकी मूवमेंट कैसी होती है, कि सांस लेते हैं तो ये क्या आती है, अपवर्ड आती है, और सांस छोड़ते टाइम ये डाउनवर्ड चली जाती है। कंप्लीट हुआ। देन हमने आज के में किया था ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस किया था। ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में हमने ब्लड किया था। ब्लड के अंदर 3 टाइप की सेल, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स किया था। देन हमने आर्टरीज, आर्टरीज क्या होती हैं, जो प्योर ब्लड कैरी करती हैं। वेन्स क्या होती हैं, जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। कैपिलरीज क्या होती है, आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो कनेक्शन फॉर्म करती है। देन हमने किया था हार्ट। हार्ट के स्ट्रक्चर में मैंने आपको 4 वर्ड बताए थे। फर्स्ट क्या था, पल्मनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से
लंग से हार्ट की तरफ लेके आ रही है। देन मैंने बताया था अयोर्टा। अयोर्टा क्या है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रही है। देन मैंने बताया था वेना कावा। वेना कावा क्या होता है? जो पूरी बॉडी से ब्लड हार्ट की तरफ लेके आते हैं, इम्प्योर ब्लड। देन मैंने बताया था पल्मनरी आर्टरी, ठीक है, जो कि इम्प्योर ब्लड लंग की तरफ लेके जा रही है। तो ये 4 वर्ड ध्यान रखना। देन हमने मूव किया था इस एक्सक्रीशन की तरफ, और एक्सक्रीशन में हमने क्या किया था? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या है? एक ऐसी यूनिट है जो कि यूरिन फॉर्मेशन करती है, यानी जो ब्लड में से जो हार्मफुल मटेरियल है, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं उनको रिलीज करती है। नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहले मैंने बताया था एफरेंट आर्टरीज, जो कि ब्लड लेके आती है। इफरेंट क्या है? जो नेफ्रॉन से जाती है। देन मैंने बताया था बोमेंस कैप्सूल, देन ग्लोमेरुलस, देन पीसीटी, देन लूपोफैले, देन डीसीटी एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। ये सबके नाम थे, ये फंक्शन मैं बता चुकी हूँ। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।